हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम एनेलिडा की। प्रीवियस मैंने सभी फाइलम आपको करवा दी हैं एसके हेलमिंथेस तक। प्लांट किंगडम मैंने पूरा करवा दिया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आप उनकी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनेलिडा। ये जो एनेलिडा है मैं यूजी लेवल का करवा रही हूँ। 11th का भी मैटर इसमें ऐड है प्लस यूजी लेवल का, क्योंकि आपके सिलेबस में यूजी लेवल का है। तो मैं आपको जो भी टैक्सोनॉमी पढ़ा रही हूँ एनिमल किंगडम में वो सब यूजी लेवल की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें एनेलिडा की तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर शब्द किसने दिया। ठीक है, सबका आप एक साइड में पेज में लिख सकते हैं। मैंने सब में अलग अलग आपको सबका बताया है। तो एनेलिडा जो शब्द है वो किसने दिया था? लैमार्क ने। आपको ये ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है एल एन्युलस, इसका मतलब होता है लिटिल रिंग, इसीलिए इन्हें हम रिंग्ड वर्म या फिर सेगमेंटेड वर्म कहते हैं। तो जैसे कि आपने अर्थवर्म का डाइसेक्शन सबने किया होगा, तो ऐसे रिंग जैसा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इसके उसमें दिखती है, जिसे हम ये लिटिल रिंग की यहाँ पे संज्ञा दी गई है। दूसरा, अगर बात करें इन सब की जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था, अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि पूरा का पूरा एनिमल किंगडम उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। सिमिट्री होगी बाईलैटरल, आप सबको पता है इसका मतलब। अगर किसी एक प्लेन से काटेंगे तो लेफ्ट और राइट जो हिस्से हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पहली बार यहाँ पे दिखाई दिया है और ये बहुत पूछा जाता है। इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? खंडी भवन अच्छे से देखने को मिलता है। इसका मतलब इसका जो शरीर है वो खंडों के अंदर बटा हुआ रहता है, और इन खंडों के अंदर अंगों का क्या होता है? रिपीटिशन हमें देखने को मिलता है। मतलब जैसे मैं बात करूं एनेलिडा के अर्थवर्म की, तो हर एक अंग जो हम पढ़ते हैं कि इसके पहले खंड को ये कहते हैं, इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड इस खंड से इस खंड में होते हैं, 14वें के अंदर ये चीज़ होती है खंड में, 14, 15, 16 को क्लाइटेलम कहते हैं। मतलब यहाँ पे इनका जो शरीर है वो खंडों में बटा हुआ रहता है, और शरीर के जो अंग हैं उनका रिपीटिशन या उनका जो होना है वो भी उन खंडों के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? खंडी भवन होते हैं। आप इन्हें बाहर से देखने पे भी हमें इनके अंदर सेगमेंट दिखाई देते हैं, और जब कभी आपने इसका डिसेक्शन करके देखा होगा तो भी आपको ऐसी लाइनें वहाँ पे दिखाई देती होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, अभी तक जो भी था उनमें सिलोम नहीं थी, पर अब इनके अंदर क्या पाई जाती है? सिलोम। ये पहले एनिमल है या पहली फाइलम के मेंबर हैं जिनके अंदर सिलोम आई। तो ये ट्रू सिलोम वाले होते हैं। और सिलोम भी कौन सी? साइजोसिलोमेन, जो कि इम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की स्प्लिटिंग विपाटन होने से बनी। ठीक है, मैंने कोशिश तो की है हिंदी की, लेकिन जितना हो पाता है, जैसे कुछ टर्म्स है वो मैं हिंदी में नहीं लिख पाती, पर मैं समझाती हिंदी में ही हूँ, आप उसका ध्यान में रखें। दूसरा, ये प्रोटोस्टोमिएट होते हैं। प्रोटोस्टोमिएट का मतलब इनमें ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनता है? माउथ, और बाद में बनता है एनस, जो कि मैंने आपको बताया था। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का सारे क्या होते हैं? प्रोटोस्टोमिएट। और इकाइनोडर्मेट से सारे कैसे होते हैं? आपके ड्यूटेरोस्टोमिएट। पहली बार जो नेत्र विकसित हुए पूर्ण रूप से वो कहाँ हुए? एनेलिडा में। एक तरीके से नेत्रों का जो क्या बोलते हैं उसे, अवशेषी नेत्र या फिर वो है, वो प्लेनेरिया में आए थे, लेकिन वेल डेवलप अगर बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। इनकी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब मैंने उस क्लास में बताया था, मतलब इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है? कंप्लीट। मतलब इनमें माउथ से लेकर एनस तक इनकी आहार नाल होती है। पूर्ण पाचन तंत्र यहाँ पर पाया जाता है। नली के भीतर नली के जैसा शरीर इनका पाया जाता है। आपने जब डिसेक्शन किया होगा तो देखा होगा, जैसे ही मर्थवर्म को बीच में से कट करके ओपन करते हैं तो अंदर हमें एक ट्यूब और दिखाई देती है, ठीक है, जिसमें मिट्टी भरी रहती है। वो क्या होती है? उसकी आहार नाल। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबने अर्थवर्म का डिसेक्शन किया होगा। फर्स्ट ईयर में हम करते हैं, कभी ना किए। ठीक है, पहले करते थे, आजकल आई थिंक लीच का होने लग गया, पर अर्थवर्म का मोस्टली लोगों ने किया होगा। बहुत ईजी डिसेक्शन होता है।
बात करें इनके अंदर गमन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें गमन के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे अगर बात करूं अर्थवर्म वगैरह की, तो उनमें काइटिन से बने हुए सीटी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? काइटिन से मिलकर बने हुए सीटी, छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिनसे कि ये क्या करते हैं? गमन करते हैं। लेकिन बात करूं नेरिस वगैरह की, तो इनमें साइड में क्या पाए जाते हैं? पैरापोडिया, ठीक है, जो कि लेटरल का मतलब ये, जैसे ये बॉडी है तो ये इस साइड में, लेटरल मतलब साइड में, जैसे अपने हाथ धड़ के क्या होते हैं? लेटरल होते हैं, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये साइड में ऐसे पैरापोडिया पाए जाते हैं जो कि मस्कुलर उपांगों की जैसे, पेशीय उपांगों की जैसे कार्य करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अर्थवर्म में गमन के लिए सीटी पाए जाते हैं, जबकि नेरिस में गमन के लिए पैरापोडिया पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र अगर किसी फाइलम में आया तो वो एनेलिडा में आया, और वो कैसा आया? क्लोज्ड, ठीक है। इसके अंदर क्लोज्ड है, लेकिन इसके आगे वाले में ओपन है, ध्यान रखना। तो पहली बार जो आया वो कैसा आया? एनेलिडा में आया, और वो कैसा? बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब जो खून है, जो कि ब्लड है, वो किसके अंदर बहा? रुधिर वाहिकाओं के अंदर बहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये एनेलिडा में पाया जाता है और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इनकी बात करूँ तो उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। पहली बार सीलोम कहाँ आई? एनेलिडा में। पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम किस में आया? एनेलिडा। मतलब अब जो एनिमल आगे इवोल्यूशन में बने एनेलिडा वाले, तो अब ये थोड़े थोड़े जटिल होते गए। इनके जो बॉडी प्लान है, इनकी जो बॉडी डिज़ाइन है, वो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती गई, ताकि ये और अच्छे से जीवन यापन कर सके, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं पाया जाता, ये अपनी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू इसके अंदर, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा होगा कि ये अपनी नम जो त्वचा है उसके थ्रू अपना क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी वॉल पे। देखो, सबसे बाहर की साइड क्यूटिकल होती है, जो बहुत पतली होती है और मॉइस्ट होती है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि क्यूटिकल तो सिर्फ प्लांट में होती है, ध्यान रखना ये हमें एनिमल के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे बाहर की जो वॉल है वो क्यूटिकल की बनी होती है, जो कि बहुत पतली होती है, और मॉइस्ट का मतलब नम होती है। इसके नीचे होती है एपिडर्मिस, जो कि लिविंग लेयर है, और जो कि क्यूटिकल को क्या करती है? सीक्रेट करती है, ठीक है। ध्यान रखना, क्यूटिकल के लिए क्या लिखा हुआ है? डेड क्यूटिकल बनाती है। तो ये भी कई बार जैसे नीट वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन उलझा देते हैं। आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं उलझाएंगे, केवीएस वगैरह में जरूर उलझा सकते हैं। तो क्यूटिकल थिन है, जो कि डेड है, एपिडर्मिस उसके नीचे लिविंग है, और एपिडर्मिस ही आगे जाके क्यूटिकल को सीक्रेट करती है। और उसके नीचे कौन सी है? मस्कुलर। मस्कुलर में दो तरीके की मसल पाई जाती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सर्कुलर, और ये एक होगी लंबाई में, जो कि क्या करेगी? गमन का कार्य करेगी, ठीक है। तो तीन, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखो, क्यूटिकल सबसे बाहर वाली लेयर, उसके नीचे एपिडर्मिस, और सबसे नीचे क्या होगा? मसल लेयर। चेतो, इनमें जो उत्सर्जन है वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया। अगर मैं बात करूं पीछे का, अगर आपसे पूछूं, तो अगर मैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करूं तो जल्दी से आप याद करके बताओ प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या थी? तो आपका आंसर होना चाहिए फ्लैम सेल। अगर मैं बात करूं एसके हेल्मिन्थेस में, तो आपका आंसर होना चाहिए रेनेट सेल या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। तो ऐसे आप इनको क्या करो? एक दूसरे से रिलेट करके फिर याद करो। तो जैसे हमारी किडनी जो काम करती है ना, वो काम एनेलिडा में कौन करता है? नेफ्रीडिया करता है। साथ ही साथ परासरण नियमन का कार्य, ऑस्मो रेगुलेशन, शरीर के अंदर जितने भी क्या बोलेंगे उसे, न्यूट्रिएंट हैं, उनको न्यूट्रिएंट मान लो, या फिर जो आयंस वगैरह हैं उनको रेगुलेट, उनको एक लेवल में रखने का कार्य भी कौन करेगा? नेफ्रीडिया। तो ये आपको पहले से पता है। जैसे किडनी जो भी एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन होता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन का कार्य भी करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? परासरण नियमन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीटरी मटेरियल की, उत्सर्जी पदार्थ की, तो जो एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं, उनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया के बनने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
और जो जमीन वाले होते हैं उनमें क्या बनता है, यूरिया। आपको ये ध्यान में रखना है। मैंने सभी जो चीज़ें ली है इम्पॉर्टेंट ली है और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इनके नोट्स प्रिपेयर करें। बीच में क्लास थोड़ी सी मिस हो गई थी, रेगुलर क्लास देने की मैं कोशिश कर रही हूँ और जो भी है यूजी लेवल के अकॉर्डिंग मैं ये मैटर दे रही हूँ। तो आपके जो बार बार मैसेज आते हैं मैम यूजी, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। आगे फिर देखो, मैंने कहा था ट्यूब विद इन ट्यूब, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसी है इसकी, कंप्लीट, जो कि स्ट्रेट है, जो कि क्या है, पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई रहती है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनेलिडा। इसका मतलब है कि एनेलिडा संघ के जंतुओं में पहली बार पाचक ग्रंथियों का क्या हुआ, विकास हुआ। तो पहली बार पाचक ग्रंथियां भी किसके अंदर बनी, पाचक ग्रंथियां भी किसके अंदर बनी, तो हम बात करेंगे एनेलिडा के अंदर सबसे पहले ये बनी। ठीक है, रेस्पिरेशन मैंने बता ही दिया, स्किन के थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और कुछ जो पानी के अंदर है, मे बी उनके अंदर गिल्स हो, लेकिन ऐसे चांसेस कम होते हैं, तो उसे हम ब्रांचियल रेस्पिरेशन कह देते हैं। मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है, क्यूटेनियस। सर्कुलेटरी सिस्टम पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया, कैसा होता है, बंद प्रकार का, और इनके अंदर पल्साइट हर्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूँ तो हम 4 पेयर हर्ट की बात करते हैं कि 4 जोड़ी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हृदय पाए जाते हैं। जो हम अर्थवॉर्म वगैरह पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। इनके जो खून का रंग है वो लाल होता है, क्योंकि इनके अंदर भी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के जैसा ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जैसे हमारी बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ, तो हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, जबकि इनका जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ रहता है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। इसीलिए उस हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोक्रुओनिन। नाम याद रखना, क्या नाम है, इरिथ्रोक्रुओनिन, कि वह प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व रहता है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर आरबीसी नहीं होती है। इट हैज अमीबॉइड कॉर्पसल्स ओनली। अमीबॉइड कॉर्पसल्स एक तरीके से जो जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, मे बी WBC का कोई टाइप यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन के जैसा पिगमेंट पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, इसे हम इरिथ्रोक्रुओनिन कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं हर एक चीज़ की हिंदी पूरी बोल रही हूँ। आप इसको दोबारा स्लो में करके भी, क्योंकि थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा रहती है, आप इसको सुन के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो नर्व रिंग आ गई। फर्स्ट ईयर में जब डिसेक्शन किया था तो सबसे ज़्यादा माथापच्ची इसी के लिए की होगी कि मैडम ये एक नर्व रिंग जो है इसको निकाल के और फिर इसकी स्लाइड बनानी, और वो निकलती नहीं थी हमसे। तो वो यहाँ नर्वस सिस्टम के अंदर क्या पाई जाती है, नर्व रिंग पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग के सेगमेंट में पाई जाती है, याद हो तो। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, कि जो इसका जो नर्व कोड है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, डबल होती है, सिंगल नहीं होती। कितनी होती है, वो 2 लाइनें दिखती थी, डबल होती है। और कैसी होती है, वेंट्रल। ये ध्यान रखना। ये एक बात बताती हूँ मैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट आपने जब भी जो भी इनवर्टिब्रेट है, इनको जब आपने डाइसेक्ट किया होगा तो हमेशा हम इन्हें डॉर्सल से कट करते हैं। जैसे चाहे अर्थवॉर्म काटा हो आपने, चाहे आपने कॉकरोच डाइसेक्ट किया हो, ये सब आपने डॉर्सल साइड से किया होगा। लेकिन वर्टिब्रेट की अगर मैं बात करूं तो उन सबको, जैसे मछली जब आपने डाइसेक्ट की होगी, ज़्यादातर लोग बच्चों ने स्कॉलियोडोन की होगी, आजकल वेलेगोअट्टू करते हैं, तो वेंट्रल साइड से जो करते हैं वर्टिब्रेट में हम वेंट्रल साइड से करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपने ऑपरेशन की, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स के अंदर हैं, तो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो कैसा होगा, वेंट्रल साइड से, डॉर्सल से नहीं होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ जो नर्व कोड है इसकी, ठीक है, वो कैसी है, सॉलिड है, डबल। सॉलिड है मतलब बीच से खोखली नहीं है, कैसी है, डबल है, और कैसी है, वेंट्रल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये दोनों तरीके के होते हैं इसके अंदर मेंबर। इसके कुछ मेंबर एक लिंगी होते हैं, कुछ इसके उभयलिंगी होते हैं। जैसे नेरिस की बात करूं तो वो डायेशियस है, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में, सॉरी गलती हो गई, नेरिस एक लिंगी है, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। जबकि अर्थवॉर्म और लीच की अगर मैं बात करूं तो वो मोनेशियस है, एक में दोनों। मोनेशियस का मतलब एक में दोनों, मतलब उभयलिंगी, नर व मादा एक ही शरीर में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अर्थवॉर्म में
अर्थवर्म उभयलिंगी है, जबकि अगर मैं बात करूँ नेरिस की तो वो एक लिंगी है। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, किसी में लार्वा नहीं होगा और किसी में लार्वा होगा। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा होगा, और इनडायरेक्ट है तो लार्वा कौन सा होगा, जो कि फ्री स्विमिंग होगा, ठीक है, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे, और उस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। ये बहुत पूछा जाता है कि एनेलिडा का लार्वा कौन सा है, आपको ध्यान में रखना है ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। नेक्स्ट क्लीवेज कैसा होता है, तो ये हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, अभी सिर्फ आप नाम देख लो। स्पाइरल और डेटर्मिनेट टाइप का यहाँ पे क्लीवेज विदलन है, वो ऐसा देखने को मिलता है, विदलन, ठीक है। परिवर्तन के दौरान होता है ना, जाइगोट बनने के बाद में उसमें माइटोसिस डिवीजन, उन्हें हम विदलन कहते हैं। बात करें देखो नर्व रिंग, यहाँ पे नर्व रिंग में दो प्रकार के गैंग्लिया पाए जाते हैं, ध्यान रखना, सुप्राफेरेंजियल और सबफेरेंजियल। देखो डायग्राम में आपको जो दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सुप्राफेरेंजियल। और ये जो नीचे वाला जो मैंने रेड रेड किया, ये है सबफेरेंजियल, ठीक है। तो सुप्राफेरेंजियल और ये सबफेरेंजियल, और इसको ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये जैसे वाई जो बन रहा है, ये कौन सा है, सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो तीन चीजें मिलकर नर्व रिंग बनाती है, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, सबफेरेंजियल गैंग्लिया, और दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, सरकमफेरेंजियल। सरकमफेरेंजियल देखो यहाँ पे सर्कल बन गया ना, एक परिधि बन गई, इसलिए हम इसको ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। नर्व कॉर्ड कैसा होता है, वेंट्रल, डबल, सॉलिड और गैंग्लियोनेटेड, ये मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट वहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। और ये देख लो आपकी नर्व कॉर्ड, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो कि कैसी है, डबल है, सॉलिड है और वेंट्रल पे है, ठीक है। नर्व फाइबर, नर्व कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं, ठीक है। ये जो ऐसे धागे से निकल रहे हैं ना, ये नर्व फाइबर है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड से जितने भी आपके तंत्रिकाएं निकलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर, आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब किसके कमेंट हो गए, आपके एनेलिडा के कमेंट हो गए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि एनेलिडा का क्लासिफिकेशन मैडम हम किस तरीके से देखें। तो देखो एनेलिडा को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया और आर्की एनेलिडा। कई जगह आपको 3 ही दिखेंगे, पर आपको ये 4 देख लेने हैं अच्छे से, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया और आर्की एनेलिडा। सबसे पहले मैं बात करूं हैबिटाट मतलब आवास की अगर मैं बात करूं, तो पॉलीकीटा के जो मेंबर है वो मैराइन, समुद्र के पानी में रहते हैं। ओलिगोकीटा है वो सॉइल के अंदर रहते हैं। हिरुडिनेरिया, जॉक का ध्यान रखना, ये पानी में रहेगी, पानी दोनों हो सकता है, क्या तो वो स्वच्छ जल हो सकता है या फिर वो समुद्र का पानी हो सकता है। FW का मतलब फ्रेश वाटर, MW का मतलब क्या हो जाएगा, मैराइन वाटर, ध्यान रखना। और आर्क एनेलिडा ये एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में भी कैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में मिलने वाले, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ध्यान रखना। बात करूँ गमनांक की, तो पॉलीकीटा में गमन के लिए पैरापोडिया पाए जाते हैं, ओलिगोकीटा में सीटी, मैंने आपसे डिस्कस किए थे, तो आपको याद हो तो पैरापोडिया मैंने किसमें बताया था, नेरिस। तो सीधी सी बात है, पॉलीकीटा के अंदर जो भी नेरिस के कैरेक्टर थे वो आएंगे। ओलिगोकीटा में जो भी फेरेटिमा मतलब अर्थवॉर्म के जो थे, केचुए के जो कैरेक्टर है वो सब ओलिगोकीटा में आएंगे, और जोंक के जो कैरेक्टर है वो सारे किस में आएंगे, हिरुडिनेरिया में आएंगे, ध्यान रखना है। तो हिरुडिनेरिया में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, आर्क एनेलिडा में पैरापोडिया या सीटी दोनों हो सकते हैं। सक्कर्स की बात करूं तो यहाँ एब्सेंट है, सक्कर्स सिर्फ इसमें पाए जाएंगे क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट होती है जोंक, ठीक है। तो सक्कर्स चूसने वाले अंग, क्योंकि पैरासाइट है भाई, हमारा खून चूसेगी तो कुछ ना कुछ तो ऐसे ऑर्गन होने चाहिए ना, तो सक्कर्स किस में पाए जाएंगे, हिरुडिनेरिया में। क्लाइटेलम आपको याद आ रही हो तो अर्थवॉर्म के अंदर बीच का जो 14वां 15वां 16वां जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। तो पॉलीकीटा में नहीं होता, ओलिगोकीटा में परमानेंटली प्रेजेंट होता है, अर्थवॉर्म में तो हमेशा ही देखने को मिलता है, हिरुडिनेरिया में कभी कभी देखने को मिलता है, यहाँ पर नहीं होता। बात करें ये यूनिसेक्सुअल है और ये कैसा है, बाइसेक्सुअल, जो कि हमने देखा था। पॉलीकीटा में इनडायरेक्ट है, बाकी सब में कैसा है, डायरेक्ट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पॉलीकीटा में कौन आएगा, नेरिस, फेरेटिमा में, ओलिगोकीटा में फेरेटिमा, केचुआ या अर्थवॉर्म दोनों बोल सकते हैं उसको, है ना, ये जोक और ये पॉलीगॉटियस, ध्यान में रखना है। पॉलीकीटा के देख लो, बॉडी इसकी कैसी होती है, लंबी होती है और खंडों में बटी हुई रहती है, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये सीलोमेट, और ये तो वही बातें हो गई, इसका तो कोई जरूर नहीं है।
इनमें मेटानेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया ये भी कोई जरूरी नहीं है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। क्लोज टाइप ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या पाए जाते हैं, पैरापोडिया पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इनके अंदर क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है। नेरिस, नेरिस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लैम्प वर्म, सैंड वर्म या फिर रैग वर्म, तीनों नाम याद रखना है। क्लैम्प वर्म, सैंड वर्म शांत क्रमी यही है ना। सिलियस ये नहीं पूछा जाता है। एफ्रोडाइट ये बहुत पूछा जाता है, इसे हम बोलते हैं समुद्री चूहा, सी माउस। एफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं हम, सी माउस। एरेनिकोला और कीटोप्टेरस जिसे हम बोलते हैं पैडल वर्म। इनके जो इमेज डायग्राम है, जो इमेजेस हैं वो आप अपनी प्रैक्टिकल की बुक में देख सकते हैं या नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगी। मैं स्लाइड में ऐड करना भूल गई, ठीक है। वैसे मैंने इनके करेक्टर आपको इस वाले में करवा दिए, यहाँ से कोई चीज़ हटेगी नहीं। यहाँ पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ ली है। बाकी तो आपके नोट्स बनाने की, जिसको बहुत गहरी इच्छा होती है कि नहीं नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं तो मानती हूँ नोट्स नहीं, आप उस चीज़ को शॉर्ट में लिखो, इतने बड़े बड़े नोट्स की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ रह गया हो तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओलिगोकीटा भी मैंने बताया था, कुछ ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ओलिगोकीटा नाम आते ही किसका ध्यान में रखना है आपको, अर्थवॉर्म। तो जितने भी कमेंट आएंगे वो किसके आएंगे, अर्थवॉर्म के, ठीक है। हेड, आई एंड टेंटिकल ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं देता, हर्मोफ्रोडाइट है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल। यहाँ पर कोकून फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कोकून के अंदर ही होता है। जब मैं अर्थवॉर्म पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। यहाँ पर लगमन के लिए काइटिन से बने हुए सीटी पाए जाते हैं। यहाँ पर पैरापोडियम नहीं होती, लेकिन क्लाइटेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मैंने अर्थवॉर्म बनाया, ठीक है। तो आप जब भी अर्थवॉर्म आपके घर में आता है तो आप देखते हो कि बीच बीच में से ये थोड़ा सा डार्क होता है। ये डार्क वाला रीजन क्या होता है, क्लाइटेलियम। आगे जाके इसी में कोकून बनता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये मोनेशियस होते हैं, एक में दोनों होंगे। कोई फ्री लार्वा इनके अंदर नहीं होता है। डेवलपमेंट यहाँ कोकून के अंदर होता है। एक ही एग्जाम्पल ज़्यादा याद रखना है, फेरेटिमा, जिसे हम किसान का मित्र, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। फेरेटिमा का दूसरा नाम है अर्थवॉर्म या फिर केचुआ। ट्यूबिफेक्स, ये रेड कलर का इसका खून होता है और ये टेल के थ्रू रेस्पायर करता है। तो थोड़ा कुछ अलग चीज़ आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। नेक्स्ट हिरुडिनिया, नाम से याद रखना है, हिरुडिनिया जोंक, ठीक है, लीच। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, लीच की। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलती है, कभी मैराइन में, टेरेस यहाँ पे भी देखें। और ये कैसी होती है, पैरासाइटिक, ये ध्यान रखना, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेड होगी, टेंटिकल ये सब चीज़ें नहीं होती है, ना पैरापोडिया होते हैं ना सीटी होते हैं। कैसे होते हैं, मोनेशियस, ये ध्यान रखना, एक में दोनों एनिमल। बॉडी डोर्सोवेंट्रिकली फ्लैट होती है। इसकी बॉडी में एंटीरियर और पोस्टीरियर पे सक्कर्स होते हैं वेंट्रल साइड में। तो आपने कभी भी ऐसे जॉक का ऐसा 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 कुछ डायग्राम बनता है तो यहाँ पे भी एक गोला देखा होगा और ऐसे यहाँ पे, तो ये जो ये देखने को मिलते हैं, ये क्या होता है, सक्कर्स, जो खून चूसने का काम करते हैं। यहाँ पे भी कोकून जैसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कोई लार्वा स्टेज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। माउथ वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर सर्कस में। एनस डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, एक तो हिरुडिनेरिया, जिसके अंदर, जिसकी लार में एक एंटी प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है, हिरुडिन, जिसका बहुत सी बीमारियों के इलाज के अंदर हम उपयोग करते हैं। ग्लोसोफोनिया, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये फ्रेश वाटर लीच को हम क्या बोलते हैं, ग्लोसोफोनिया। पॉन्टॉपडेला, स्कैट सकर्स, तो ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। ग्लोसोफोनिया, पॉन्टॉपडेला, आपने इनके डायग्राम भी बनाए होंगे। बात करें एरेक्निलीडा, वो आर्केनिलीडा, तो यहाँ पे तो ये मेराइन वाटर में मिलते हैं। सीटी, पैरापोडिया नहीं होते, यूनिसेक्सुअल। तो ये कुछ चीज़ें नहीं भी करोगे तो कोई वो नहीं है, बस एग्जाम्पल देख लेना, ये दो एग्जाम्पल इसके होते हैं। तो हमने देखा एनेलिडा पूरा, एनेलिडा के सारे करेक्टर हमने देखे, उसके बाद में हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। अब देखो, जैसे टीनोफोरा तो हमारी एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है, लेकिन कुछ और माइनर फाइला होते हैं, जैसे ओनाइकोफोरा एक माइनर फाइला है जिसका मेंबर आता है पेरीपेटस। बस आपको ये पेरीपेटस ध्यान रखना है। पेरीपेटस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की क्या है, योजक कड़ी। मतलब इस
एनेलिडा से जब ऑर्थोपोडा बने होंगे एनिमल, तो बीच की जो कड़ी मतलब इस तरीके से पेरिपेटस का होना ये बताता है कि हमारा जो जीव विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उसमें एनेलिडा के जंतुओं में ही कुछ बदलाव आए और वो क्या बन गए, ऑर्थोपोड्स बन गए। क्यों? क्योंकि पेरिपेटस के कुछ लक्षण एनेलिडा जैसे हैं और कुछ लक्षण इसके ऑर्थोपोडा के जैसे हैं। जैसे इसका शरीर लंबा बेलनाकार है, ठीक है, खंडों में बटा हुआ सा लगता है, जो कि एनेलिडा के कैरेक्टर है। इसमें जॉइंटेड नॉन जॉइंटेड लेग है, मतलब लेग तो है लेकिन वो नॉन जॉइंटेड है। तो जॉइंटेड होते तब तो ऑर्थोपोडा की बात आ जाती, लेकिन यहाँ पे कैसे नॉन, मतलब संधि युक्त उपांग नहीं है। उपांग तो है लेकिन संधि युक्त उपांग नहीं है। 14 से 54 पेयर, जबकि एनेलिडा में देखो लेग नहीं थे, वहाँ सीटी और पैरापोडिया थे, तो कहीं ना कहीं ये लेग बने और फिर बाद में ऑर्थोपोडा पूरी तरीके से बनते बनते वो जॉइंटेड हो गए। लेग के अंत पे क्या पाए जाते हैं, नेल्स, नाखून पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्लोवम्स। तो पेरिपेटस का दूसरा नाम क्या है, क्लोवम, ये नाम याद रखना, ठीक है। नेफ्रिडिया से इसके अंदर एक्सक्रीशन होता है, जो किसका करेक्टर हो गया, एनेलिडा का, और बाकी इसके ज्यादातर करेक्टर किसकी जैसे होते हैं, ऑर्थोपोडा की जैसे हमें दिखाई देते हैं। आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि योजक कड़ियों के बताओ कि कौन किसकी योजक कड़ी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये देखो पेरिपेटस कुछ ऐसा हमें ये दिखाई देता है, तो हमें ये दिख रहा है कि इसके कुछ एनेलिडा जैसा भी है, और ये जो इसकी ऐसे लेग से दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, लेग तो है लेकिन देखो जॉइंटेड नहीं है। ऑर्थोपोडा के जो आप लेग बनाते हो, आप ऐसे बनाते हो, देखो यूं करके फिर यूं ऐसे, तो ये जॉइंटेड, ये ऑर्थोपोडा में होते हैं। जबकि यहाँ देखो सिंपल है, ये वाला ऐसा है, और ये नाखून यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये है जॉइंटेड लेग और ये कैसा है, नॉन जॉइंटेड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, पेरिपेटस, किस किस के बीच की कनेक्टिव लिंक, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इन क्लासों को ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ। मुझे लगता है आप लोग इनको ध्यान से नहीं देखते हो, क्योंकि इतना इनमें वॉच टाइम वगैरह मुझे इतना नहीं लग पाता है। आप ध्यान से देखो, इनको पूरा बनाओ, सिर्फ सुनो भी ध्यान से इसको, सिर्फ ये मत देखो कि हाँ हमने यहाँ से नोट्स ले लिया और वो कर लिया। सिलेक्शन के लिए अपने आप को थोड़ा सा यूनिक बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझ के हमें करना पड़ेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने बाकी फ्रेंड से भी इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो ऑर्थोपोडा का जल्दी आएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।